चोई ग्रुप टावर वाली घटना के बाद सब कुछ तेजी से बदलने लगा। अगले कुछ दिनों में सियोल की अंडरवर्ल्ड दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, कांग मिनजून। कुछ लोग उसे राक्षस कह रहे थे, कुछ लोग नया शिकारी, लेकिन सबसे ज्यादा डर अब चोई ग्रुप को लगने लगा था। उधर यूना की जिंदगी भी धीरे धीरे बदल रही थी। पहले वो हमेशा शांत और घमंडी रहती थी, लेकिन अब मीटिंग के बीच में भी उसका ध्यान खो जाता, रातों को नींद टूट जाती और हर बार उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा घूमता, कांग मिनजून। उसकी ठंडी आंखें, उसकी आवाज और वो शब्द, अब मेरी बारी है। तभी एक रात चोई ह्यूनवू ने अचानक यूना को दीवार से लगा दिया। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम बदल रही हो। यूना चौंक गई। क्या मतलब? ह्यूनवू ने उसका चेहरा पकड़ लिया। जब भी उस कचरे का नाम आता है तुम्हारी आंखें बदल जाती है। यूना कुछ सेकंड चुप रही, फिर खुद को संभालते हुए बोली, तुम बेवजह सोच रहे हो। लेकिन ह्यूनवू पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। उधर दूसरी तरफ ब्लैक मून क्लब के प्राइवेट रूम में मीरान, सेया और मिनजून एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े थे। स्क्रीन पर कई कंटेनर लोकेशन और बैंक ट्रांजैक्शन दिख रहे थे। सेया ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। कल रात चोई ग्रुप की सबसे बड़ी अवैध डील इंचियोन पोर्ट पर होने वाली है। मीरान हल्का मुस्कुराई। अगर वो डील खत्म हो गई तो ह्यूनवू को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तभी प्रणाली चमकी। मुख्य मिशन, चोई ग्रुप की डील नष्ट करो। बोनस, भारी आर्थिक नुकसान प्रतिशोध प्रगति, नई शक्ति। मिनजून की आंखों में ठंडी चमक उतर आई। तो अब समय आ गया है। उसकी आवाज धीमी थी। उनके बिजनेस में आग लगाने का। अगली रात इंचियोन पोर्ट, काली रात, समुद्र की ठंडी हवा और दूर खड़े भारी कंटेनर। नीचे कई ट्रक खड़े थे। हथियार, ड्रग्स और नकली दस्तावेजों की डील चल रही थी। उन सब के बीच खड़ा था चोई ह्यूनवू और थोड़ी दूरी पर यूना किम। लेकिन आज यूना का चेहरा थोड़ा तनाव में था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार अजीब बेचैनी हो रही थी। उधर एक ऊंचे कंटेनर के ऊपर खड़ा था कांग मिनजून। काला कोट हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखें नीचे चल रही डील पर टिकी थी। तभी प्रणाली चमकी। विशेष मिशन सक्रिय, चोई ग्रुप की डील नष्ट करो। मिनजून ने ब्लूटूथ ऑन किया। दूसरी तरफ थी लीसिया। सब रिकॉर्ड हो रहा है। अगर ये बाहर गया तो चोई ग्रुप खत्म हो जाएगा। मिनजून हल्का मुस्कुराया। फिर उसने जेब से छोटा डिवाइस निकाला। मीरान की आंखें हल्की फैल गई। ये क्या है? मिनजून की मुस्कान और ठंडी हो गई। पहला असली बदला। क्लिक। अगले ही पल धड़ाम, पूरा पोर्ट आग और धमाकों से कांप उठा। एक ट्रक हवा में उछल गया। कंटेनर टूटने लगे। आग तेजी से फैल गई। नीचे अफरातफरी मच गई। हमला, सब पीछे हटो। ह्यूनवू की आंखें फैल गई। यूना डरकर पीछे हट गई। लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर खड़े एक आदमी पर पड़ी। काला कोट, ठंडी आंखें और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। कांग मिनजून। यूना की सांस रुक गई। ह्यूनवू भी ऊपर देखने लगा और अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तुम? मिनजून धीरे धीरे कंटेनर से नीचे उतरने लगा। उसके पीछे आग जल रही थी। पूरा दृश्य किसी अंधेरे राक्षस जैसा लग रहा था। तभी प्रणाली चमकी। मानसिक दबाव सक्रिय। आसपास खड़े कई आदमी अनजाने में डरने लगे। मिनजून ह्यूनवू के सामने आकर रुक गया। दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों का फासला था। आग की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। ह्यूनवू गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरी डील बर्बाद कर दी। मिनजून हल्का मुस्कुराया। ये तो बस शुरुआत है। उधर यूना लगातार उसे देख रही थी, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कांग मिनजून अब सच में ह्यूनवू के बराबर खड़ा हो चुका है। लेकिन अगले ही पल ह्यूनवू ने गुस्से में बंदूक निकाल ली। मीरान चौंक गई। ह्यूनवू। लेकिन उससे पहले धड़ाम, मिनजून ने उसका हाथ पकड़कर जोर से मोड़ दिया। बंदूक जमीन पर गिर गई। पूरा पोर्ट शांत हो गया। मिनजून उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम्हारी बारी शुरू हुई है। और उसी पल दूर से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। लीसिया मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने पूरी डील पुलिस और मीडिया दोनों को भेज दी थी। ह्यूनवू का चेहरा पहली बार सच में बदल गया, क्योंकि अब उसकी दुनिया में पहली बड़ी दरार पड़ चुकी थी। इंचियोन पोर्ट की आग के बाद पूरा सियोल हिल चुका था। टीवी चैनल्स, न्यूज वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, चोई ग्रुप की अवैध डील का खुलासा।
ली सिया की रिपोर्ट पूरे देश में फैल चुकी थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहे थे हथियार, ड्रग्स, वैध पैसे और चोई ग्रुप के लोग। हालांकि ह्यूनवू का चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिखा, लेकिन नुकसान हो चुका था। चोई ग्रुप के शेयर गिरने लगे, इन्वेस्टर्स पीछे हटने लगे और पुलिस ने गुप्त जांच शुरू कर दी। उधर चोई ग्रुप टावर के सबसे ऊपर वाले ऑफिस में ह्यूनवू गुस्से में सब कुछ तोड़ रहा था। धड़ाम, एक ग्लास दीवार पर जा टूटा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। कांग मिनजून, उसके सामने खड़ी यूना चुप थी। पहली बार उसे ह्यूनवू से डर महसूस हो रहा था। तभी ह्यूनवू अचानक उसकी तरफ मुड़ा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। यूना चौंक गई। क्या? ह्यूनवू उसके बेहद करीब आ गया। अगर तुमने उस कचरे को पहले ही खत्म करवा दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। यूना कुछ सेकंड तक उसे देखती रही और पहली बार उसके अंदर हल्का पछतावा उभरने लगा। लेकिन तभी ह्यूनवू ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। अगर वो फिर हमारे रास्ते में आया, उसकी आवाज ठंडी हो गई, तो इस बार मैं उसे सच में मार दूंगा। यूना की आंखें हल्की कांप गई। उधर दूसरी तरफ ब्लैक मून क्लब के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर मिनजून अकेला खड़ा शहर को देख रहा था। तभी प्रणाली चमकी। मुख्य प्रतिशोध मार्ग अपडेट। चोई ग्रुप शक्ति 67% शेष। यूना किम मानसिक स्थिति अस्थिर। अगला लक्ष्य चोई ह्यूनवू की मुख्य अवैध फंडिंग खत्म करो। मिनजून के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अब खेल सिर्फ बदले का नहीं रहा था, अब वो ह्यूनवू की पूरी दुनिया को धीरे धीरे जलाने वाला था। तभी उसका फोन बज उठा। अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई और अगले ही पल उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गई। फोन के दूसरी तरफ कांपती महिला आवाज थी। ब्रदर, कृपया मुझे बचा लो। पीछे कई महिलाओं के रोने की आवाज आ रही थी और फिर कॉल अचानक कट गई। तभी प्रणाली चमकी। विशेष मिशन, बंधक बनाई गई महिलाओं को बचाओ। सिया ने जल्दी ही लोकेशन ट्रेस कर दी। सियोल के बाहर पुरानी फैक्ट्री, मानव तस्करी गैंग का अड्डा। करीब 1 घंटे बाद मिनजून और मीरान के लोग सुनसान इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंचे। अंदर कई गुंडे शराब पी रहे थे और कोने में 3 महिलाएं बंधी हुई थी। उनमें से एक लगभग 30 साल की बेहद खूबसूरत महिला थी। तभी उसकी नजर मिनजून पर पड़ी। बी ब्रदर, एक गुंडा हंस पड़ा। हीरो आ गया। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, मिनजून का मुक्का सीधे उसके गले पर पड़ा। पूरा माहौल बदल गया। कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री चीखों से भर गई। मिनजून की गति अब डरावनी हो चुकी थी। एक एक करके सारे गुंडे जमीन पर गिरने लगे। महिलाएं स्तब्ध होकर उसे देख रही थी, खासकर वो 30 साल वाली महिला। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आकर्षण और सुरक्षा का एहसास। तभी प्रणाली चमकी। महिला आकर्षण प्रभाव सक्रिय। आखिरी गुंडा डरते हुए पीछे हटने लगा। रुको, हमें चोई ग्रुप से ऑर्डर मिला था। सन्नाटा। मिनजून की आंखें हल्की सिकुड़ गई। क्या कहा? आदमी कांपने लगा। हाँ, ह्यूनवू, महिलाओं की सप्लाई। धड़ाम, मिनजून ने उसका सिर दीवार पर दे मारा। कमरे में फिर खामोशी छा गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ हिंसा बची थी। तभी स्या का फोन आया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। मिनजून, यूना गायब हो गई है। सन्नाटा। कुछ घंटों बाद सियोल के बाहर एक परित्यक्त होटल। कॉरिडोर में खून के निशान थे और सबसे आखिर वाले कमरे में कुर्सी से बंधी थी यूना किम। उसका चेहरा डरा हुआ था, कपड़े फटे हुए, होंठ कटे हुए। उसके सामने खड़ा था मां डोंगसिक, सियोल का खतरनाक तस्कर। वो यूना के बाल पकड़कर हंस रहा था। चोई ह्यूनवू ने बहुत पैसा कमाया, अब उसकी औरतें भी हमारे काम आएंगी। यूना की आंखों में डर भर गया। तभी धड़ाम, दरवाजा टूट गया। पूरा कमरा शांत हो गया। दरवाजे पर खड़ा था कांग मिनजून। उसकी आंखें पूरी तरह अंधेरी हो चुकी थी। यूना की सांस रुक गई, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मिनजून उसे बचाने आएगा। डोंगसिक हंस पड़ा। तो हीरो आ गया? लेकिन मिनजून शांत रहा। उसके बालों से हाथ हटाओ। डोंगसिक ने पिस्तौल निकाल ली, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, मिनजून बिजली की तरह उसकी तरफ बढ़ा। कुछ ही सेकंड में डोंगसिक जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ। कमरे में फिर खामोशी छा गई। मिनजून धीरे धीरे यूना के पास गया। उसकी रस्सियां खोली। यूना कांप रही थी। फिर अचानक उसने मिनजून को पकड़ लिया। मिनजून। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। कुछ सेकंड तक मिनजून शांत रहा,
फिर उसने धीरे से उसका हाथ हटाया। यूना की आंखें कांप गई। मिंजून की आवाज बेहद ठंडी थी। डरो मत, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगी। यूना पूरी तरह जम गई, क्योंकि उसने उसकी आंखों में दया नहीं देखी, सिर्फ बदला। मिंजून उसके कान के पास झुका। मैं चाहता हूं। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। तुम जिंदा रहो और अपनी हर गलती महसूस करो। यूना की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी प्रणाली चमकी। मुख्य प्रतिशोध प्रगति। यूना किम मानसिक रूप से टूट रही है। प्रगति 31%। मिंजून पीछे हट गया, फिर बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकलने लगा। और यूना वही बैठी रह गई, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ, जिस लड़के को उसने कभी कमजोर समझा था, अब वही उसकी सबसे बड़ी सजा बनने वाला है।